एक तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि भाई पाकिस्तान की जो टीम है कराची बस अड्डे की तरफ में कुछ इस तरीके से लेकर अपना जो राशन पानी है वो लेकर जाती हुई दिखाई दी है। पाकिस्तानी प्लेयर आपके कुत्ते की तरह हार करके आटा का बोरिया ले लेकर के जा रहे हैं। हम अपने प्लेयर्स पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और आउटपुट उनकी जो है वो आपके सामने ही है। मैं हैरान हूँ कि मैं जब रन्स देख रहा था, जब मैं विकेटें देख रहा था, तो मैं हैरत से बड़ा गुमज़दा हो रहा था, बल्कि गुम हो रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। भारत आटा भी अभी लॉन्च हुआ ही है, इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भैया इनको आटा दाल तो दे ही दो, साथ ही साथ क्योंकि हमने दीपावली की सफाई सही तरीके से कर ली है, इसलिए जाते जाते इनको सोन पपड़ी का एक डब्बा ही पकड़ा दो। मस्त साउथ सिटी मॉल में जहाँ पे मैं बैठी हूँ वेस्ट बंगाल में, यही साउथ सिटी मॉल है और साउथ सिटी मॉल में जा करके मस्त शॉपिंग किया है, मस्त लाखों रुपए की शॉपिंग किया है। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। जो ऋषि सोनक साहब है उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को होस्ट किया 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगर हम रिजवान की बात करें जो टॉपर स्कोर रहे हैं हमारे जी, तो उन्होंने 395 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में, ठीक है। और अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हमें एक रन जो है वो 33,797 का पड़ा है। सनातन का मतलब क्या होता है? शांति होता है। आप संस्कृत में सनातन का मतलब आप पढ़िएगा तो उसका मतलब ही होता है शांति। भगवत गीता में क्या पढ़ाया जाता है? मानवता, एकता, प्रेम। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तानी टीम वापस पाकिस्तान भी पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों अब भारत में और पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान टीम के कैप्टन बाबर आजम का काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में भारत से मैच जीतने या फिर वर्ल्ड कप जीतने नहीं गई है तो वह भारत क्यों गई है, क्या वे भारत से आटा खरीदने गए थे। और दोस्तों इसके साथ साथ अब पाकिस्तानी टीम का मीम बनाकर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत से आटा की बोरी अपने सीख पर रखकर लेकर जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में आटा की किल्लत है और भारत में सस्ते दामों में आटा मिल रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स भारत में आकर के क्रिकेट खेलने के बजाय बाकी हर एक काम किए हैं, चाहे वो शॉपिंग हो या फिर बिरयानी खाना हो या फिर घूमना हो। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारी टीम जो है ना वो आधी वापस आ चुकी है और आधे खिलाड़ियों ने आज वापस आना है। तो वापसी पर जो इनको वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जो पैसे मिले हैं ना, वो ये हैं कि $2,60,000 तो उन्होंने वैसे दिया इनको और एक फ़तह का $40,000 होता है। तो हमारी जो 4 फतेह थी तो $1,60,000 जो है डॉलर हमें फतूहात का मिला है और जनरली ग्रुप फीस जो है वो 1 लाख रुपये मिली है। तो ये हमारा पैसे जो इकट्ठे हुए थे वो उन्होंने हमें दिए हैं ICC ने। और इसके अलावा जब बाद में वो इसके मुनाफे की बात करेंगे तो उसमें भी हमें हिस्सा मिलेगा। और मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई पैसा नहीं लेता, ये सारे पैसे ICC जो है वो देती है और इससे ही सारे मामला चलते हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि ये जो पैसे हैं हम जहाँ खर्च करते हैं उसकी आउटपुट क्या होती है। मसलन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो 15 रुकनी खिलाड़ियों का स्क्वाड था ना, वो एक्चुअली 4 कैटेगरी पे था, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C और D कैटेगरी। A कैटेगरी में 3 खिलाड़ी हैं, रिजवान हैं और शाहीन है और बाबर आजम हैं। अच्छा, इनको मंथली जो है वो 60 लाख रुपया दिया जाता है। हाँ जी। और इनकी जो मैच फीस है वो 1 लाख रुपया है। तो इन्होंने 9 मैच खेले हैं तो 9 लाख रुपया ये बनता है उनका। और 1.5 माह, पौने 2 माह जो है वो हम रहे हैं वहाँ पर, तो उनका जो मंथली पैकेज अगर देखा जाए तो वो बनता है 1,20,00,000 एक खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी को 1.5 माह का 1,20,00,000 दिया जाता है और 9 लाख रुपया जो है वो उनकी मैच फीस है। और उनका जो डेली खर्चा है वो डाला जाए तो 45 दिन वहाँ रहे हैं तो वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए बनता है एक दिन का खर्चा। तो ये इस तरह से जो कैटेगरी A के खिलाड़ी हैं ना, इन जिसमें शाहीन है और बाबर हैं और रिजवान है, इन्होंने 1,50,33,000। अब आप ये देखें कि अगर हम रिजवान की बात करें जो टॉपर स्कोर रहे हैं हमारे, तो उन्होंने 395 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में, ठीक है। और अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हमें एक रन जो है वो 33,797 का पड़ा है।
इमेजिन करें आप। हैरान कर जी, दिया आपने बाबर तो। आजम की बात कर लें, 320 रन बनाए उन्होंने, जी। ठीक है, और 1,33,50,000 उन्हें मिला है इसमें, और उनका एक रन हमें 41,719 रुपए का पड़ा है। सितार साहब अब तो बहुत हैरान कर रहे हैं। शाहीन शाह जो हैं उन्होंने 18 विकेटें ली हैं जी। और अगर आप उनकी विकेटों की बात करें तो 7,41,000 की एक विकेट हमें पड़ी है। ओह माय गॉड। और उन्होंने 55 रन बनाए हैं और वो बनते हैं हमारे तकरीबन 2,42,727 का एक रन। कमाल। अच्छा, दूसरे नंबर पर कैटेगरी बी में आते हैं फ़खर आते हैं, इमाम जी। आते हैं, शादाब खान आते हैं, नवाज आते हैं, हारिस रऊफ आते हैं। इनकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो इनको जो मिलता है वो 80,20,000 रुपया, 80,20,000 रुपया। और इनकी अगर कैलकुलेशन की जाए तो फ़खर का एक रन हमें 42,591 का पड़ा है और इमामुल हक का एक रन हमें 57,840 रुपये का पड़ा है और शादाब खान का 77,438 का एक रन पड़ा है, उन्होंने 121 रन बनाए हैं। और मज़े की बात है कि शादाब खान और नवाज़ ने 2-2 विकेटें ली हैं और अगर आप नवाज़ की 2 विकेटों की कीमत निकालें तो वो बनती है 1,15,679 रुपये की। कमाल हो गया ये तो। अच्छा, सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक आते हैं, वो एक ही हैं और उन्होंने अपना सही हक अदा किया है। बाकी जो लोग हैं, हसन अली हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, वसीम जूनियर हैं, सलीम अली आगा हैं, सऊद शकील हैं, उसामा अमीर हैं, तो इनके अगर निकाले जाएं तो ये हसन की जो 9 विकेटें हैं ना वो हमें 3,74,444 की एक विकेट पड़ी है और इफ्तिखार जो हैं वो हमें बहुत महंगे पड़े हैं इसमें, वो उनको मिली है 8,42,500 की एक विकेट, 4 विकेटें उनकी सारी। और अगर हम उसामा अमीर की देखें तो वो 8,42,500 की एक विकेट। कैन यू इमेजिन अबाउट दिस। और इसी तरह इफ्तिखार अहमद जो है ना वो उनका एक रन हमें 23,732 का पड़ा है और सलमान अली आगा का जो है वो 66,078 रुपये का एक रन पड़ा है। मुझे ना पानी मंगवा दिया जाए, मेरे से बर्दाश्त। अब ये देखें कि ये, अच्छा, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशंस दी हैं ना, इसके अलावा उनको जो आईसीसी से पैसे आने हैं उनका 3% अलग से मिलना है। वाह वाह, माशाल्लाह। तो जब हम अपने प्लेयर्स पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं बिल्कुल। और आउटपुट उनकी जो है वो आपके सामने ही है। मैं हैरान हूँ कि मैं जब रन्स देख रहा था, जब मैं विकेटें देख रहा था तो मैं हैरत से बड़ा गुमज़दा हो रहा था, बल्कि गुम हो रहा था कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस बात के साथ खेला गया। तो अगर हम इन पैसों को ही हलाल करने पे आ जाएं तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही चाहिए था। सही बात है। 5 महीने से सैलरीज वगैरह नहीं मिली, फिर निकलते साथ ही इनकी शॉपिंग्स की सिटी मॉल में बड़ी वायरल हुई थी। तो एक चीज पाकिस्तानी अवाम भी बार बार पूछ रही थी कि क्या वाकई मैच फिक्स है, इन्होंने कहीं भारी रकम तो नहीं ली, क्योंकि बकौल इनके इन्होंने बोला कि 5 महीने से हमें तो सैलरीज मिल नहीं। फिर इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास एकदम से? अरे ऐड बहुत किया है, तुम लोग वहां पर हमास और गाजा के समर्थन में रैली लगा रहे थे और ये लोग पेप्सी का भरपेट ऐड दिया है, धड़ल्ले से ऐड दिया है, अपना अपना छाती पर इस जर्सी पे पेप्सी लिख लिख करके ऐड दिया है। और बेशरम, इतना बेशरम है कि हार का ना जरा सा भी शिकन चेहरे पर नहीं है, जरा सा भी नहीं है। मस्त साउथ सिटी मॉल में, जहाँ पे मैं बैठी हूँ वेस्ट बंगाल में, यही साउथ सिटी मॉल है और साउथ सिटी मॉल में जा करके मस्त शॉपिंग किया है, मस्त लाखों रुपए की शॉपिंग किया है। आप लोग कह रहे हो कि भाई आप लोग फलस्तीन के साथ हो, आप लोग सारे कोल्ड ड्रिंक्स को आप लोग बॉयकॉट कर रहे हो, वही पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, वही सारे इजरायली प्रोडक्ट का हम लोगों ने ऐड दिया है, वही सारे इजरायली प्रोडक्ट्स का हम लोगों ने यहाँ पर भारत में ऐड दिया है और खूब पैसा पीटा है और पीट करके अपना शॉपिंग वॉपिंग करके बीवी बच्चा के लिए लेकर जा रहा है।